ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स 2023 की एक तो नए साल की आपको मुबारक हो, और आपके लिए एक ज़बरदस्त इस साल की गोल्ड की मैं स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। ये किसी भी पेयर के ऊपर चल सकती है, लेकिन मुझे पता है कि आपको गोल्ड से बड़ा प्यार है, तो गोल्ड के चार्ट के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आप किसी भी फॉरेक्स पेयर के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं और ये सेम रिज़ल्ट देगी। क्योंकि इसको एक चीज़ ज़हन में रखेंगे, हो सकता है कि हर रोज़ इसके अंदर गोल्ड की ट्रेड आपको ना मिले। मैं इस स्पेसिफिक स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए आप जिस दिन गोल्ड की आपको अंदर आपको इसकी कंफर्मेशन ना मिले, आप किसी दूसरे पेयर के ऊपर कर सकते हैं इसको, ताकि आपका दिन बच जाए। सबसे पहले ट्रेडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें अगर वीडियो पसंद आए। बेल आइकन को प्रेस कर लें, और फेसबुक पे अगर देखते हैं तो फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कर लें प्लीज़। चलते हैं जी आज की वीडियो की जानिब। इसमें ट्रेडर्स आपने देखना ये है, अभी ज़रा गौर से सुनना है आपने, ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए चीज़ की कि मैं क्या आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। इसमें ट्रेडर्स आपने ये अब गोल्ड का चार्ट डेली के ऊपर मैंने सामने अपने रखा हुआ है। इसमें आपने दिन ढूंढने, ये आपने ट्रेडिंग जो है ना स्टार्ट करनी है लंदन सेशन से तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले। चार्ट के ऊपर आ जाना है अपने अपने मुल्क में। गूगल के अंदर आप सर्च कर सकते हैं कि लंदन सेशन आपके मुल्क के टाइम के हिसाब से किस वक्त लंदन जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, वो ओपन होती है। और उस टाइम को आप फिर अपने पास नोट कर लें, और उससे 2 घंटे 2.5 घंटे पहले आपने चार्ट के ऊपर आ जाना है। उसकी वजह यह है कि उस वक्त तक मार्केट जो है वो तकरीबन कुछ 10 एक घंटे का सफ़र तय कर चुकी होती है। तो डेली का एक जो क्लियर ट्रेंड है वो अगर आपको उस वक्त तक नज़र आना शुरू हो जाता है कि मार्केट किस तरफ जाने की कोशिश करेगी। मिसाल के तौर पे ये जो आप डेली की, ये सारी डेली की कैंडल्स हैं, और आप देख सकते हैं कि कई कैंडल्स इनके अंदर बड़ी बड़ी यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। ये ब्लू रंग्स की बाय की तरफ बड़ी बड़ी कैंडल, इसी तरह सेल की कैंडल्स आपको नज़र आ रही होंगी बड़ी क्लियरली। ठीक है, तो ये एक पूरे दिन का ट्रेंड को शो करती हैं, और ये तकरीबन लंदन सेशन ओपन होने से तक, यानी उस वक्त से कुछ पहले तक ट्रेंड काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होता है। 10-11 घंटे का सफ़र तय कर चुका होता है। तो इसलिए वो बड़ा ज़बरदस्त टाइम है जिस डायरेक्शन की तरफ डेली की कैंडल जा रही है उसके अंदर से ट्रेड निकालने का। अब कैसे, वो हम मिसाल के ज़रिए समझेंगे। अब मिसाल के तौर पे ट्रेडर्स, हम किसी, ये जो छोटी कैंडल्स है ना, जब आप चार्ट पे आएंगे तो ये इस तरह की छोटी छोटी कैंडल्स जिनके पूरे पूरे दिन के अंदर कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, इस तरह की कैंडल्स ये सारी, ये छोटी, अगर तो ये जब आप लंदन से सेशन से पहले आके चार्ट खोलते हैं, अगर तो आपको इस तरह की कैंडल्स छोटी छोटी नज़र आती हैं, तो फिर आप गोल्ड को इस स्ट्रेटजी पे काम नहीं हो सकेगा, इसको छोड़ दें। किसी और स्ट्रेटजी पे आपने काम करना है तो वो अलग बात है। और आप फिर क्या कर सकते हैं कि और दूसरे पेयर्स के ऊपर नज़र डाल लें जो फॉरेक्स के बाकी पेयर्स हैं, और उनके अंदर आपको अगर क्लियर बड़ा ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है बाय या सेल की तरफ, बड़ी 8-10 घंटे की, 10-11 घंटे का टाइम हो चुका है और अच्छी बड़ी कैंडल जो है वो किसी तरफ जाती हुई आपको नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये ट्रेंड दिन को उसी तरफ जारी रहेगा। बाकी के जो 10-12 घंटे, 13 घंटे बाकी बचे हुए हैं अभी। तो आपने अब मिसाल के तौर पे हम क्या करेंगे कि मिसाल के तौर पे ये जो कैंडल आपको बहुत बड़ी एक नज़र आ रही है दिन की, ये तो अब पूरे दिन की कैंडल बन चुकी है पिछले यानी माजी के चार्ट के हिसाब से। लेकिन हम इसमें से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये लाइव चार्ट के ऊपर हम इस कैंडल को देखें लंदन सेशन से कुछ पहले, तो हम इसमें से ट्रेड कैसे निकाल सकते हैं। मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि क्या करना है और कैसे करना है। मैं इस स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत यानी कामयाबी से पैसे कमा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। हम क्या करेंगे जी कि इस कैंडल को मिसाल के तौर पे, जो पहली हमारी मिसाल है, मैं एक आध मिसाल और भी दूंगा आपको। हम इस कैंडल जो है इसके ऊपर
देखेंगे कि हम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वाली कैंडल, ये कैंडल है जी 10 नवंबर 2022 की। हम इस कैंडल डेली को ख़त्म करके हम चलेंगे एक दिन पीछे वाली कैंडल पे, जो कि 9 जुलाई, ये नीचे आपको टाइम नज़र आ रहा होगा यहाँ पे 9 नवंबर, सॉरी 9 नवंबर 2022 की कैंडल पे हम चले जाते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये हमारी नेक्स्ट कैंडल हमारे सामने नहीं है, 10 नवंबर वाली कैंडल हमारे सामने नहीं है। अब हम करेंगे क्या कि हम चलेंगे अब लंदन के अंदर, जो लंदन, ज़ाहिर है मैं लंदन में ही बैठा हुआ हूँ, तो लंदन की जो स्टॉक मार्केट है वो खुलती है तकरीबन यानी 8 बजे, तकरीबन नहीं बल्कि 8 बजे खुलती है। तो यहाँ के टाइम, चूँकि मेरे चार्ट के ऊपर लंदन का टाइम ही शो हो रहा है, तो यहाँ पे मैं चलूँगा। ये आप देखें ना, रात के 9 बजे का टाइम शो हो रहा है यहाँ पे 9 नवंबर को 2022, जहाँ पे ये मार्केट पिछला ख़त्म हो गई, 1 घंटे की ब्रेक, यानी चार्ट्स बंद भी हो जाते हैं गोल्ड के, और उसके बाद नया दिन शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी नया नया चार्ट शुरू हो जाता है। तो ये मैं यहाँ के टाइम के हिसाब से, तो इसको मैं लेके जाऊँगा चार्ट को। मैंने ये टाइम नीचे 1 घंटे के ऊपर आया हूँ, चार्ट को मैंने लेके जाना है 10 नवंबर को लंदन स्टॉक मार्केट ओपन होने से कुछ 2 घंटे पहले, 1.5 घंटा पहले, 2.5 घंटा पहले। अब ये इस वक्त देखें जी, ये अगर आप नीचे टाइम आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो कैंडल लास्ट बनी है, ये है इस वक्त टाइम लंदन का शो हो रहा है 6 बजे 10 नवंबर को, अगले दिन। ठीक है, यानी हम तकरीबन 2 घंटे पहले इस वक्त चार्ट के ऊपर आ गए हैं 10 नवंबर को सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे यहाँ का टाइम चूँकि लंदन का है, आपने अपने मुल्क का टाइम अपने हिसाब से देखना है कि लंदन मार्केट कितने बजे खुलती है, और आपके मुल्क के अंदर लंदन स्टॉक एक्सचेंज खुलने से 2 घंटे पहले का टाइम क्या होगा। आपने अपना टाइम खुद वहाँ से गूगल सर्च करना है। ये नहीं कि 6 बजे उठ के बैठ जाएं, आप पता नहीं आपके मुल्क में 6 बजे क्या वहाँ पे मार्केट कौन सी होगी, नहीं होगी। और अब हमने क्या करना है कि ये स्ट्रेटजी काम करती है सबसे बेस्ट ट्रेडर्स 15 मिनट के टाइम के ऊपर। मैंने जो देखा है 5 मिनट, बड़े टाइम 1 आवर या 4 आवर, उसके ऊपर इतना अच्छा काम नहीं करती, 15 मिनट के ऊपर सबसे बेस्ट काम करती है। आप अपने तौर पे इसको 5 मिनट वगैरह पे भी देख सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैंने 15 मिनट के ऊपर ही मुझे पसंद है, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हम आ गए जी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। टाइम जो है वो इस वक्त लंदन सेशन से कुछ पहले का है। अब हम चार्ट को थोड़ा सा आगे चलाते हैं जी। इस वक्त अगर हम, अच्छा, इस वक्त अगर हम जाके डेली की कैंडल देखें, तो ये आपको नज़र आ रही होगी कि डेली की जो कैंडल है ये ठीक ठाक आगे मूव कर चुकी है 8-10 घंटों, 10-11 घंटों के अंदर। और ये बहुत हमें क्लियर ट्रेंड नज़र आ रहा है इस वक्त बाय की तरफ। ये इतनी कैंडल बन चुकी है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ हमें इशारा दे रही है। जब हम सबसे पहले हमने चार्ट पे आके खोलना है, तो हमने डेली के ऊपर जाना है, टाइम फ्रेम के ऊपर, और देखना है कि डेली का टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है। हमें ये बता रहा है डेली का टाइम फ्रेम कि बहुत ही ज़बरदस्त क्लियर बाय की तरफ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जा रहा है। ठीक है, अब हम वापस जाएंगे, चले जाएंगे 15 मिनट के ऊपर, और 15 मिनट के ऊपर हमने क्या करना है कि मार्केट के पुल बैक का वेट करना है। ठीक हो गया जी, पुल बैक का हमने वेट करना है। ये देखें ना, मार्केट ऊपर जा रही है, ये अब 15 मिनट की सारी कैंडल्स हैं। हमने मार्केट के पुल बैक का वेट करना है। ये मार्केट, अब ये डेली की कैंडल तो आपको अलग तरह से नज़र आएगी, लेकिन निचले 15 मिनट के टाइम की फ्रेम के ऊपर ये डेली की कैंडल बिल्कुल इस तरह से सीधी नहीं जा रही होती है, बल्कि वो ऊपर जाएगी, पुल बैक करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर वो जो हायर हाई लोअर हाई मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले, इस तरह से बनाती हुई मार्केट जाती है। एक ही बिल्कुल सीधा ऊपर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती निचले टाइम फ्रेम्स के ऊपर, लेकिन डेली के ऊपर आपको एक ही बड़ी सी कैंडल बनी हुई नज़र आ रही होगी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी। अब ये मार्केट पुल बैक की तरफ आई है जी, आ रही है। यहाँ पे हमने केयरफुल होके, ये देखें बड़ा अच्छा नीचे पुल बैक मारा है,
हमने अब केयरफुली मार्केट इसके ऊपर नज़र रखनी है। ठीक है जी। ये अब मार्केट ने हमें पुल बैक दिया है, बड़ा ज़बरदस्त था। हमने वेट किया, नीचे मोमेंटम कैंडल बनी, इसके ऊपर डेली की कैंडल बिल्कुल आपको बाय की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, कई लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ समझ नहीं लगता ट्रेंड। अब यहाँ पे आपको ऐसा 15 मिनट के ऊपर लग रहा होगा कि ट्रेंड नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया है, लेकिन ये पुल बैक है। ठीक है, मार्केट ने ये पुल बैक किया यहाँ से, फिर ये छोटी सी कैंडल बनी, फिर एक और छोटी कैंडल डॉजी बनी, और फिर एक बड़ी मोमेंटम कैंडल बाय की तरफ दोबारा बनी है। ये है हमारा सिग्नल ट्रेड लेने का, क्योंकि हमें ट्रेंड ऑलरेडी डेली के ऊपर पता है कि ट्रेंड जा रहा है बाय की तरफ। ये देखें, दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये देखें। ठीक है, तो हमें ये बड़ी तसल्ली है डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर कि हमें यहाँ पे मार्केट ने बाय की तरफ स्ट्रॉन्ग मार्केट का मोमेंटम है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम ये मोमेंटम कैंडल पुल बैक के बाद, ये डॉजी कैंडल के बाद मार्केट ने दोबारा अपनी सफ़र शुरू किया। मोमेंटम कैंडल हमें मिली, कंफर्मेशन मिली हमें। यहाँ से हम हो जाएंगे ट्रेड के अंदर दाखिल। जो स्टॉप लॉस है वो जो ये पिछला वाला मार्केट ने लो बनाया हुआ है, इसके नीचे रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा गोल्ड के अंदर स्टॉप लॉस बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है वो गोल्ड जो है वो बहुत बड़ी बड़ी मूव होती हैं उसकी, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देनी चाहिए स्टॉप लॉस की। बहुत छोटा स्टॉप लॉस कहीं इधर ही रख लेंगे तो वो हिट होने का चांस हो जाता है। हम जो टीपी है आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं यहाँ पे 2.5 का यानी वो रख रहा हूँ टीपी। यानी एक अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 1% रिस्क हमारा जो कैपिटल है वो लूज़ होगा, और अगर हमने टीपी हिट करनी है तो हमारी 2.50 की तकरीबन जो है वो हमारी आर रेशो होगी, हम विन करेंगे। अब हम देखते हैं जी आगे चला के चार्ट को कि क्या होता है। ये देखें, ये हमारी टीपी हिट हो गई है। एक ही कोई न्यूज़ की कैंडल जाके आगे जाके बनी है या क्या, लेकिन चूंकि मार्केट ऑलरेडी बाय की तरफ ही जा रही थी तो ज़्यादातर न्यूज़ भी उधर ही वैसे जाने का चांस होता है जिधर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जा रहा हो। हर बार ज़रूरी वैसे नहीं भी होता, लेकिन बहरहाल इस बार तो ऐसे ही हुआ है। अब ये देखें, अगर आज आप छोटा सा लॉट स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते तो ये हिट हो जाना था यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये देखें जी, आपकी ये टीपी हो गई है हिट, और एक अच्छा आपने वो कमा लिया। अब हमने सिंपल क्या किया है ये कि हमने जो डेली का मोमेंटम था सिर्फ उसको उसके अंदर निचले टाइम फ्रेम पे जाके पुल बैक के अंदर ट्रेड लिया। बिल्कुल इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस हमने यूज़ नहीं की, कोई कोई जो है ना वो अपना एनालिसिस फलाना तो फंडामेंटल तो ये वो ऑर्डर ब्लॉक तो दिस एंड दैट स्मार्ट मनी, कुछ भी नहीं। सिर्फ हमने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ किया है, बस दैट्स इट। एक मिसाल किसी और जगह से भी ले लेते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा हमें पुल बैक डिफरेंट किस्म का मिले किसी जगह पे, तो उसको भी देख लेते हैं कि अगर उस सूरत में हमने ट्रेड कैसे लेनी है, क्योंकि हमने बेसिकली ट्रेंड के साथ रहना है, डेली के ट्रेंड के साथ। अब ये 2023 में आप इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं, ये स्पेशल टिप आपके लिए। इसको ख़त्म करते हैं जी, और यहाँ से दोबारा हम जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, और वापस कहीं जाके किसी और जगह से कोशिश करते हैं कि मिसाल के तौर पे ये है जी, ये मिसाल के तौर पे ये एक सेल की हम सुबह हमने एक जब सुबह उठे, यानी लंदन सेशन से पहले सुबह हो या जब भी हो आपके मुल्क में, लंदन सेशन से 2-1 घंटे पहले, चूँकि यहाँ सुबह होती है तो इसलिए मैं मेरे मुंह से सुबह ही निकल गया, तो हम एक सेल की ट्रेड को भी देखने की ट्राई करते हैं। ये है
जो सेल की लंबी जो मूव है ये है 5 जुलाई 2022 की। हम एक स्टेप पीछे जाते हैं। ये है कैंडल, आप नीचे आप टाइम देख रहे होंगे 4 जुलाई 2022 की। और अब हमने करना क्या है कि हमने चलना है लंदन सेशन मार्केट खुलने से कोई 2-1 घंटे पहले के चार्ट के ऊपर पहुंचना है। ये है जी, हम अब 5 जुलाई को 6 बजे जो है इस वक्त चार्ट के ऊपर मौजूद हैं। 10 एक घंटे आप समझें तकरीबन, अंदाज़न बता रहा हूँ, बहरहाल कुछ इतने घंटे इस वक्त तक हो चुके होते हैं। और अगर हम डेली के ऊपर जाके देखें इस वक्त, तो ये देखें हमें ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ी मोमेंटम सेल की तरफ नज़र आ रहा है। बड़ी गोश्त वाली जो हमें ये कैंडल है एक नज़र आ रही है सेल की तरफ। तो इसमें से अब हमने सेल की ट्रेड पुल बैक के ऊपर निकालनी है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। आप किसी और टाइम फ्रेम के ऊपर ट्राई कर सकते हैं, मुझे यही इस स्ट्रेटजी के लिए ये टाइम फ्रेम पसंद है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम मौजूद हैं यहाँ पे लंदन सेशन से कुछ पहले। थोड़ा सा चार्ट को आगे, अच्छा ये ऑलरेडी चार्ट जो है पुल बैक की तरफ यहाँ पे गया हुआ है। वहाँ से डेली पे ऊपर आपको पूरी बड़ी कैंडल नज़र आ रही होगी, ये देखिए। लेकिन अगर आप 15 मिनट के टाइम के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट सेल की तरफ चूँकि जा रही है इस वक्त, तो लोअर लो और लोअर हाई वगैरह बनाते हुए जाएगी जिग जैग। ऐसे 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 ऊपर जाती है और ऐसे ही इस तरह से नीचे भी जाती है, एक सीधी लाइन में नहीं जाती। अब हमने देखना है जी कि यहाँ पे हम ट्रेड, अच्छा जी, ये अब इस वक्त 7:15 हुए हैं। ये आप नीचे टाइम देख सकते हैं। इस कैंडल के ऊपर हम मॉनिटर कर रहे थे इसको। अब हमने डेली के ऊपर तो देख लिया कि बहुत ज़बरदस्त सेल की तरफ ट्रेंड जा रहा है। लेकिन अगर आपने बाय की मिसाल में देखा होगा, उसमें बड़ा अच्छा पुल बैक हमें मिला था और रीटेस्ट टाइप करके, तो उसके बाद हमने बाय की तरफ ट्रेड ली थी। ये क्या है जी। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। पुल बैक हुआ तो है लेकिन अजीब किस्म का है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हुआ है। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ है। अब इसमें आपने डिफरेंट तरीके से इसको, ये कोई वायरस तो नहीं आ गया मेरे इस लैपटॉप के अंदर, बार बार पता नहीं क्या खुलना शुरू हो गई है इसके अंदर। हमने आपने जो, मैं आपको ये चीज़ें भी पहले एक्सप्लेन अपनी वीडियोस में कर चुका हूँ। अब आप अगर वीडियोस देखते हैं तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए सारी वीडियोस। इसीलिए कहता हूँ कि बार बार देखा करें पिछली सारी वीडियोस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, वो फिर हमें पता नहीं, समझ नहीं आती। अब यहाँ पे पुल बैक के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त, एक तो कंफर्मेशन हमें मिल गई कि डेली का ट्रेंड सेल की तरफ जा रहा है। दूसरा जो है, आप देखेंगे 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे बना है डबल टॉप। ये देखें, ये डबल टॉप बना है। और उसके अलावा हमने ये भी थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से, मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रही है। बड़ी बार यहाँ टच करके वापस आ गई, फिर यहाँ पे टच किया। लेकिन ये पिछला, जब हम अभी लंदन सेशन से बहुत पीछे ये सारा वाक़यात हो चुके हैं, ये लंदन सेशन के पास आके मार्केट ने फिर ट्राइयाँ की कितनी बार, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकी। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डबल टॉप भी है। यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल भी 15 मिनट का बड़ा स्ट्रॉन्ग है। डेली के ऊपर हमें यह भी पता है कि मार्केट जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो यहाँ से तो मार्केट साइडवेज में चली गई ना, ये यहाँ पे तो कोई कंफर्मेशन नहीं थी, मार्केट साइडवेज में कभी ऊपर कभी नीचे जा रही है। लेकिन यहाँ से पहले एक कैंडल बनी बड़ी सेल की तरफ, फिर दूसरी बड़ी कैंडल सेल की तरफ बनी। और ये जो चीज़ें भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी और डेली का हमें ट्रेंड भी पता है, तो यहाँ से हम सेल की ट्रेड बड़े आराम से ले सकते हैं।
हमारा जो स्टॉप लॉस है वो जो इन सब से ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। और हम आप अपनी मर्ज़ी का आर रेशो लगा सकते हैं। टीपी आपने कहाँ लेनी है, मैं 2.50 के ऊपर टीपी को करता हूँ, ये 2.50, और देखते हैं कि क्या होता है। ये आपकी टीपी जो है वो यहाँ पे हिट हो गई है जी, और आपने एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे विन कर ली। और अभी टाइम क्या हुआ है, यानी अभी लंदन सेशन को स्टॉक को स्टार्ट हुए 2-1 घंटे हुए हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि पुल बैक, ये वापस फिर पुल बैक कर रही है मार्केट। ये मार्केट पुल बैक करके वापस दोबारा नीचे जाना शुरू हो गई है, और यहाँ से आप एक आध और ट्रेड की ट्राई भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन अगर आपने मज़ीद रिस्क नहीं लेना तो आप ना लें। ये मार्केट ने पुल बैक करके फिर नीचे जाना शुरू किया, तो यहाँ चूँकि एक ट्रेड हम बड़ी विन कर चुके हैं, दूसरा हम बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, सिर्फ 1:1 रेशो के ऊपर हम एक और ट्रेड की। इस पुल बैक के बाद ये मोमेंटम फिर नीचे जा रहा है अपना डेली के हिसाब से, तो यहाँ एक और ट्रेड की हम ट्राई कर सकते हैं। और ये देखें कि हमारे अच्छे लेवल पे हमने लगाया हुआ था स्टॉप लॉस, इसलिए वो ये विक्स ये उसको नहीं खा सकी और हमने एक और ट्रेड विन कर ली। तो बहरहाल ट्रेडर्स, ये थी आज की वीडियो। आपको उम्मीद है कि 2023 के शुरू में ही मैंने ज़बरदस्त किस्म की एक टिप दे दी है। आप इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, ट्रेड्स लेने की कोशिश करें। जिस दिन आपको ये छोटी छोटी कैंडल्स नज़र डेली की आएँ गोल्ड के अंदर, उस दिन आप गोल्ड के अंदर ट्रेड ना करें, बल्कि किसी और पेयर की तरफ चले जाएं और सेम फार्मूला इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे आप ट्रेड्स ले सकते हैं, बिल्कुल सेम फार्मूले के ऊपर। ट्रेडर्स, बताइएगा कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये टिप, और इससे फ़ायदा आप अगर उठाएं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, फेसबुक पेज भी लाइक कर लें। अनटिल नेक्स्ट वीडियो ट्रेडर्स, अपना ख्याल रखिएगा।